अस्सलाम वालेकुम। हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो आखिरी चैप्टर है हमारे मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 15.1 वो करने जा रहे हैं। कल हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है और कैसे हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं। और सबसे अहम चीज़ जो उसमें हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस probability of not an event that is always equal to 1, या हम कह सकते हैं कि probability of all the elementary events that sums up to 1। ये भी हमने कल पढ़ा था और ये भी देखा था कि रेंज जो होता है प्रोबेबिलिटी का, इट कैन बी either 0 और ग्रेटर देन 0 और इट कैन बी 1 और लेस देन 1। तो 0 to 1 that is the range of the probability of any event। अब क्वेश्चन नंबर 1 में कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। कुछ यहाँ पे जो ब्लैंक्स है वो हमें फिल करनी है। फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। यानी अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे नॉट ई को, ऐसे ऊपर हम थोड़ा सा ये बार ई पे बार जैसा, या जो जैसे हम लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं वैसा एक सिंबल ई के ऊपर यहाँ पे। तो इसका मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। तो ये किसके बराबर होता है, ये हमें पहले पार्ट में दे। तो हमने ये कल ही पढ़ा था और आज भी अभी भी मैं आपको बता रहा था कि ये इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। दूसरा जो पार्ट है हमारा दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, जो कभी हो ही नहीं सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी है ना, दैट इज 0 विच कैन नॉट हैपन। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, तो ये दो यहाँ पे ब्लैंक्स है एक ही पार्ट में। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, इसको हम ऐसे इवेंट को कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इसी तरह से जो थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टन टू हैपन इज, ऐसा कोई इवेंट जो यकीनन होने जा रहा हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी है ना दैट इज 1। तो कल हमने पढ़ा था इसके बारे में। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, ऐसे इवेंट को हम या तो कहते हैं सर्टन इवेंट या कहते हैं श्योर इवेंट, श्योर और सर्टन। इसके बाद फोर्थ पार्ट, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। अभी मैं आपको बता रहा था दैट इज 1। कितनी भी प्रोबेबिलिटीज, कितने भी एलिमेंट्री जो इवेंट्स है उनका जो टोटल सम है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। फिफ्थ पार्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है हमेशा, either it is 0 or it is greater than 0 and less than or equal to। तो ये दूसरी ब्लैंक है यहाँ पे एक ही पार्ट में, that is always equal to 1 or less than 1। तो जैसे हमने कल बताया था कि it is either 0 or greater than 0 or 1 or less than 1। तो जो प्रोबेबिलिटी है that is in between 0 and 1। क्वेश्चन नंबर 2। अब जो कल के लेक्चर में जो हमने आखिर पे समझा था कि इक्वली लाइकली आउटकम्स कैसे किन इवेंट्स में हो सकते हैं, इक्वली लाइकली किन चीज़ों को हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी उसी बात का तज़किरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। हमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं यहाँ पे जो डेली लाइफ में होते हैं, मतलब प्रोसेसेस। उन एक्सपेरिमेंट्स को हमें देखना है कि ये क्या इक्वली लाइकली है, क्या इसमें बराबर चांसेस हैं किसी इवेंट के होने के
और न होने के। अगर होने और न होने के चांसेस बराबर है, then the event is equally likely. If there are chances of taking place of an event more than the chances of not taking place the event, then it is not an equally likely event. या इसके बरकस अगर जो chances of not taking place an event are greater than the chances of taking place of an event, still then it is not an equally likely event. तो पहला पार्ट जो है, a driver attempts to start a car. एक ड्राइवर जो है वो गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है. द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जब भी हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, एनी ड्राइवर, इसमें लीस्ट चांसेस होते हैं कि गाड़ी स्टार्ट ना हो. तो ज़्यादातर जो है ना चांसेस, लगभग more than 95% chances are there that the car will start. कभी कभार ऐसा होता है कि मौसम की वजह से या बैटरी डाउन होने की वजह से या गाड़ी में खराबी की वजह से तो लीस्ट चांसेस होते हैं कि गाड़ी स्टार्ट ना हो. तो ऐसा एक्सपेरिमेंट अगर हमारे सामने रखा जाता है तो वी कैन से दैट द एक्सपेरिमेंट इज नॉट एन इक्वली लाइक, डज नॉट हैव एन इक्वली लाइकली आउटकम. इसमें इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है. क्यों? बिकॉज देयर आर मोर चांसेस ऑफ द कार गेटिंग स्टार्टेड देन द कार नॉट गेटिंग स्टार्टेड. तो इसमें जो ज़्यादा चांसेस है, और ज़्यादा ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि कार स्टार्ट हो जाएगी. इसी तरह से दूसरे पार्ट में हमें दिया गया, ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल. जब हम बास्केटबॉल खेलते हैं तो वहाँ पे एक प्लेयर जो ना ट्राइज टू शूट द बास्केटबॉल टुवर्ड्स इट्स एंड ही शूट्स और मिसेस द बॉल. अब बास्केटबॉल में लीस्ट बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि टारगेट पे जाके हमें गोल हासिल हो, और हमें ये भी पता नहीं है कि प्लेयर किस दर्जे का है, प्लेयर किस बात का है. लिहाजा यहाँ पे भी इक्वली लाइकली चांसेस नहीं है. देयर आर नॉट इक्वली लाइकली चांसेस या प्रोबेबिलिटी या आउटकम्स. तो यहाँ पे ज़्यादा गुंजाइशें हैं कि जो बास्केटबॉल है वो मिस कर जाए. इसी तरह से तीसरा पार्ट जो है, a try is made to attempt to answer a true false question. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें ट्रू और फॉल्स, देखिए अब यहाँ पे सिर्फ दो ऑप्शन है. द क्वेश्चन कैन बी, द आंसर ऑफ द क्वेश्चन कैन बी either it can be true or false. तो यहाँ पे सिर्फ दो ऑप्शन है. तो यहाँ पे 50-50 चांसेस है बराबर कि ये क्वेश्चन जिसका हम आंसर देने जा रहे हैं ये हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है. द आंसर इज राइट और रॉन्ग. तो इसमें हम राइट और रॉन्ग, जहाँ पे सिर्फ दो ऑप्शन हो, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर राइट और रॉन्ग. तो ऐसे में 50-50 चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन राइट भी हो सकता है, क्वेश्चन का आंसर, और रॉन्ग भी हो सकता है. लिहाजा ऐसी सूरत में हमें जो आउटकम मिलते हैं दे आर ऑलवेज इक्वली लाइकली. क्यों? बिकॉज दे हैव इक्वल चांसेस. बोथ ट्रू और फॉल्स आंसर्स हैव द इक्वल चांसेस. इसी तरह से चौथा जो पार्ट है हमारा, ए बेबी इज बॉर्न, इट इज ए बॉय और ए गर्ल. तो हमेशा जो है ना मेल या फीमेल चाइल्ड, तो यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी जो है ना दैट इज 50-50. अगर हम एक बच्चे को देख लें तो इट इज आइदर ए मेल और ए फीमेल चाइल्ड. तो वहाँ पे भी इक्वली लाइकली चांसेस है. तो चौथे पार्ट में भी देयर आर इक्वली लाइकली आउटकम्स. इसके बाद